पूछना चाहेंगे कि आज के इवेंट के बारे में जो लॉन्च हुआ है ये ट्वेंटी मीडिया के साथ, तो फिर कितना बेनिफिशियल है, कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़रूरी है। और आज हम NBA की बात कर रहे हैं, बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं। स्पोर्ट हमारे कंट्री में एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा टैलेंट है इस देश में और बहुत कम अहमियत दी जाती है अलग स्पोर्ट्स को अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। मैं इस मंच पर ये ज़रूर बोलूँगी बिकॉज क्रिकेट इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल। नाउ कमिंग टू द मोर इम्पॉर्टेंट इशू विच इज़ बास्केटबॉल, आई फील कि अगर ये जो इनिशिएटिव है NBA.com जो वेबसाइट है वो लॉन्च हुई है, वहाँ पे आपको बहुत अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, वेदर इट्स नोइंग व्हाट्स गोइंग अराउंड इन द नेबरहुड, कौन से कोर्ट पे आप खेल सकते हैं, यू नो द एसोसिएशंस ऑफ अपकमिंग टैलेंट, स्कूल्स, एवरीथिंग इज़ कवर्ड ओवर हियर। और एक बहुत सिंसियर और ऑनेस्ट स्टेप है NBA का towards making India a basketball playing nation and a basketball viewing nation. और उसी के बीच में हम दोनों यहाँ खड़े हैं। रणविजय ऑफ कोर्स बीइंग द बिगेस्ट बास्केटबॉल फैन दैट यू हैव इन द कंट्री, आई कैन से इट माई सेल्फ। एंड और उन्होंने मुझे भी कन्वर्ट कर दिया है रोडीज़ के दौरान, और उसके पहले भी मैं थोड़ा बहुत फॉलो करती थी। सो इट्स ग्रेट, आई फील लाइक आई एम इन गुड कंपनी डूइंग द राइट थिंग्स। रणविजय, आपके कहना चाहिए? जिस देश की जो आबादी है 1 बिलियन से ज़्यादा है, उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स की जगह है। आप देखो तो जिस भी स्पोर्ट में अगर कोई रुचि पाता है, बहुत मेहनत करता है, तो अलग अलग नाम आते हैं, चाहे टेनिस हो, क्रिकेट ऑफ कोर्स। तो बास्केटबॉल में अभी तक से ऐसा नहीं हुआ है। एंड पिछले कुछ 4-5 साल से NBA ने बहुत कोशिश की और वो जूनियर लेवल से शुरू कर रहे हैं कि बच्चों को अगर वो सिखाएं बास्केटबॉल क्या है, तो उनकी इंस्पिरेशन NBA बन जाएगी। और इसके दौरान कुछ इंडियन लोग जैसे सिम बुल्लर और सतनाम सिंह ऑलरेडी NBA पहुंच चुके हैं। तो अब एक जो बच्चा जो बास्केटबॉल उठा रहा है इंडिया में, उसको ये यकीन वो मान सकता है और वो होपफुल है कि यार एक दिन मैं NBA में खेल सकता हूँ। तो उनकी क्या लाइफ है, जो लोकल हीरोज़ है सिम बुल्लर की, सतनाम सिंह की, जो लोकल नेशनल्स खेल रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंडर 17, अंडर 19, अपने स्टेट के लेवल, क्लब लेवल पे जो हो रहा है, वो सब बातें इस वेबसाइट पे पता लगेगी। आपके एरिया में कहाँ अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, कहाँ कैंप्स लग रहे हैं, कौन से कोर्ट पे अच्छा बास्केटबॉल गेम चलता है, कौन से कोच इंडिया को कोच कर रहे हैं, आपके एरिया में एक अच्छे कोच है, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, ये सब चीज़ें। और ऑफकोर्स कि NBA के जितने भी डिटेल्स है, कौन सा गेम है, क्या स्कोर चल रहा है, कौन प्ले ऑफ्स में पहुँचे हैं। सो आई थिंक इट्स अ वन स्टॉप शॉप इंडियन फैंस के लिए अबाउट बास्केटबॉल, अबाउट NBA, अबाउट योर ओन सेल्फ। अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं, आप अपने आप को, आपने बहुत अच्छा किया एक लोकल टूर्नामेंट में, सडनली आप NBA.com की साइट में इन द लोकल हीरोज़, आप जिस कोर्ट में खेलते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा गेम चल रहा है और सडनली वो एक सुप्रीम कोर्ट जो इनका फीचर है उसके अंदर आ जाता है। सो यू फील प्राउड एंड वो आपको और भी प्रोत्साहन देगा टू प्ले एंड टू वर्क हार्ड। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वन स्टॉप शॉप फॉर अ फैन। एंड मुझे कितना अलग एक्सपीरियंस मानते हैं मतलब ऐसे इवेंट्स का? मुझे एक्चुअली मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स क्या कहता हूँ इन्वॉल्व रहता हूँ स्पोर्ट्स में। अपनी निजी ज़िंदगी में भी अगर हम कहीं पर भी हों, अगर शाम को टाइम मिले तो मैं अंदर नहीं बैठता है, मैं जिम नहीं जाता, मैं कोई ना कोई स्पोर्ट खेलता हूँ जो भी अवेलेबल हो। अगर बास्केटबॉल कोर्ट होगा तो वो प्रायोरिटी नंबर 1 है। तो मुझे ऐसे इवेंट्स बहुत पसंद है। मैं एक्चुअली NBA के साथ पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ और जो NBA जैम होता है, 3-on-3 टूर्नामेंट होता है, तो उसके काफ़ी अब वो 16 शहरों में हो रहा है। पहले 8, फिर 16, फिर 24 ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो मैं काफ़ी शहरों में जाकर बच्चों के साथ खेलता हूँ, उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ। उनके अंदर जो प्राउड फीलिंग होती है कि वो NBA का एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो वो अपनी प्रैक्टिस को कभी छोड़ते नहीं है। उनको आगे उनकी इंस्पिरेशन बढ़ती रहती है। किसी दिन वो एक NBA प्लेयर के साथ मिलते हैं, उनका एक क्लिनिक होता है ऐसे कोचेस के साथ जो NBA प्लेयर्स को कोच कर चुके हैं। सो एज अ होल अगर कोई बास्केटबॉल उठा रहा है, उसके पेरेंट्स ये नहीं बोलेंगे नहीं बेटा बास्केटबॉल मत खेलो, क्रिकेट खेलो या टेनिस खेलो। इट इज़ वो टाइम आ चुका है जहाँ पर अगर आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो आप शायद सिम बुलर या सतनाम की तरह NBA में होंगे और आपकी लाइफ बन जाएगी एंड यू विल एंड अप प्लेइंग फॉर द स्पोर्ट दैट यू लव। क्योंकि अगर एक बार ही बास्केटबॉल का कीड़ा लग जाए तो ज़िंदगी में नहीं उतर सकता। इट्स इंडिया में तो लड़कियां ज़्यादातर अदर गेम्स में तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, और बास्केटबॉल में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आप इस बारे में क्या? तो इसीलिए क्योंकि ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, ना सिर्फ आपके लिए मेरे लिए पर NBA के लिए भी, इसलिए NBA.com जैसा एक बेहतरीन स्टेप लिया गया है, बेहतरीन साइट आ गई है। बिकॉज नाउ जैसे रणविजय ने कहा और मैं कई बार ये कहती हूँ कि मैं उनकी बात से सहमत हूँ, तो आई फील लाइक माई ईयर स्टार्टेड सेइंग दैट। पर ऑन अ मोस्ट सीरियस नोट आई फील कि जितना भी टैलेंट है
अगर आपको अपना टैलेंट दिखाना है, द प्लेस टू गेट नोटिस, द प्लेस टू एक्चुअली मूव फॉरवर्ड इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट इज़ nva.com। और यहाँ आके बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, क्योंकि इनके बहुत स्कूल्स के साथ भी प्रोग्राम्स हैं। एंड यू नो टुडे द वर्ल्ड इज़ डिजिटल। आप अपना फ़ोन निकालें एक छोटी सी स्क्रीन पे, यू कैन कनेक्ट विद एनी वन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। सो जितनी भी लड़कियाँ हैं, वी आर ट्राइंग टू रीच out to them and the ones who have potential and the love for the game to come on the side to show what they've got and then to get and be more involved to get noticed. So this is their chance. नेहा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आपने मतलब स्पोर्टी दिख रही है काफ़ी, तो लाइक अगर आपको चांस मिले तो आप एक स्पोर्ट पर्सन बनना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको या फिर एज अ बॉलीवुड? Well, of course, I'm somebody who's a part of Indian cinema, तो मैं ज़रूर यही कहूँगी कि I love what I do। और अगर मेरे को फिल्मों से प्यार नहीं होता तो मैं 16 साल इस प्रोफेशन में नहीं बिताती। 13 साल एक्चुअली। Wow. Yeah, 13 इतनी years। कम उम्र में 16 साल भी हो गए। Wow, man. कम उम्र, ये She अच्छी started बात। really young, and that's why you can follow your passion। अगर आप सही टाइम पे सही करो तो ये स्पोर्ट्स वुमेन भी हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स आप बचपन से खेलते आ रहे हो। मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज यू लव अ स्पोर्ट, इसका मतलब ये नहीं कि इसको आपको इसका करियर बनाना है। आपका करियर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका पैशन एज अ स्पोर्ट कुड बी बास्केटबॉल। आप शाम को खेलो, जरूरी नहीं कि ये अब आप हर किसी को करियर ही बास्केटबॉल बनाना है। सो दैट इज ऑल्सो बैलेंस दैट यू हैव टू मेंटेन। Yeah. एवरीबडी कैन नॉट बी अ प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर, बट everybody can be a basketball enthusiast. Yes, and to add to that, I think एक हमेशा जब मैं बड़ी भी हो रही थी, I would always be like, no, I have to walk in the Olympic squad में हमेशा एक this was this unfulfilled dream, and what Ranvijay said is right. I don't have to switch professions, पर आप हमेशा, आप लोग जो होते हैं प्रेस वाले, एक सवाल हमेशा पूछते हैं, what is that dream role? I wish as an actor मुझे कभी एक बायोपिक करने का मौका मिले of a sports woman, and I would love to do that. Who do you have anybody in your mind? Well, Saina, yeah, right now she's a great example, because but Mary Kom तो हो गया, and Sania? I like Sania Mirza? Deepika Rani as well. Wow. Even archery, anything. आर्चरी तो मैं सिखा सकता हूँ तेरे को, पता ही आर्चरी है तो तुझे। भूटान में रणविजय ने मुझे रोडीज के वक्त बहुत सिखाई थी, और इतनी ज़्यादा रिग कर दी कि मेरा वो स्वॉर्ड ही तोड़ दिया था। So, thanks man. Thank you, guys. thank you. It's been emotional. Thanks. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.